चले गए भैया। नहीं पारस, मत रो मेरे बेटे, मत रो। चाचू पापा। नहीं पारस, चुप हो जा पारस, चुप हो जा। चाचू पापा। नहीं पारस, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो? चलो मिलके खेलते हैं। अरे वो पारस बेटा क्या कर रहा है? चलो चल के पारस को देखते हैं। हम सब तो वहाँ हैं, तू यहाँ बैठे किससे बातें कर रहा है? इससे। आज मेरा व्रत है चाची, और मैंने मन बनाया है कि हर रविवार को मैं भगवान प्रश्वनाथ जी की पूजा करूंगा। वाह, कर लो बात। माँ तो भगत नहीं थी और बेटा उससे भी बड़ा भक्त निकला। क्यों पारस, जितना ध्यान तुम इस पत्थर की मूर्ति पे लगाते हो, अगर उतना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगा लो ना, तो तुम मिनिस्टर नहीं बन जाओगे। अरे जितना ध्यान तुम अपने षड्यंत्र रचने में लगाती हो ना चाची, अगर उतना ध्यान प्रभु की भक्ति में लगाओगे ना, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाता। बात चलने लगी तुम्हारी जुबान आजकल। इस घर में और ढोंगबाजी नहीं चलेगी। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की ना, या प्याज लहसुन का तड़का लगाने की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चाची। बस बहुत हो गया दीदी। क्या हुआ पारस बाबा? पारस बाबा क्या हुआ? पारस बाबा क्या हुआ जी? पारस का कुछ पता चला? नहीं, पारस का भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक बात तो सच है कि पारस का अपहरण दीनू ने नहीं किया। दीनू ने नहीं किया? ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अगर पारस का अपहरण दीनू ने किया होता तो वो खुद ब खुद चलकर हमसे मिलने नहीं आता। अच्छा, घर में कोई फोन, मेरा मतलब कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं आया? नहीं तो 24 घंटे हो गए पारस को गायब हुए। यदि ये काम किसी बदमाश का फिरौती के लालच में होता तो अब तक कोई ना कोई फोन आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दुश्मन ने पारस को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी ढूंढिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। तुम चिंता मत करो चंचल, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा पारस जहां भी हो एकदम सही हो। वैसे शामू कहाँ है? शायद लाल सिंह के पास होगा। वो दोनों बहुत उदास है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। तू क्या कहता है पहलवान? पारस बाबा के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ श्यामू। एक बार बदमाश हाथ में लग जाए, उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसके गले में ना टांग दी तो मेरा नाम बदल देना। बस तू ये पता लगा कि वो कौन है। उसका भी पता जल्दी ही चल जाएगा। मालिक आप? साहब,
पारस बाबा के बारे में कुछ पता चला? तलाश जारी है। तो मुझे एक बात बताओ, आखिर उस दिन हुआ क्या था? साहब, दीनू चोरी छिपे भाग रहा था। हमने उसे पकड़कर खूब पीटा। तभी पारस बाबा वहाँ आ गए। उन्होंने उसे छुड़वा दिया और वो भाग गया। उसके बाद क्या हुआ था? तो साहब तभी हमने भानु साहब के डर से दीनू को ढूंढने के लिए चले गए। जब हम घर से बाहर जा रहे थे तो भानु साहब घर पे थे। हाँ मालिक, हम दीनू को पकड़ने उसके पीछे भागे, वो तो हमें नहीं मिला। वापस हमने आकर देखा तो पारस बाबा गायब हो चुके थे। पारस गायब नहीं हुआ, उसे जानबूझकर गायब किया गया है। तुम दोनों एक काम करो, भानु भैया और भाभी पर कड़ी नजर रखो। वो कहाँ और किससे मिलते हैं, मुझे हर पल की खबर चाहिए। जी मालिक। समझे तुम दोनों? जी। अरे ये तो हमने सोचा ही ना था। अरे वो तेरे पास छिपा है जो तू सोचेगा। अब तो ये सोच उन दोनों पर कैसे नजर रखनी है। चल फिर देर मत कर, अपना काम अभी से शुरू कर देते हैं। चल चलो, चल 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 जल्दी चल। दीदी, हाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी ठंडाई बना रही हैं। पारस मिल गया क्या? नहीं चंचल, वो गुम हो गया है ना, तो इसीलिए मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए हैं। बस वो सही सलामत घर आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी व्रत रखना शुरू कर दो। आप में अचानक इस परिवर्तन को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने कुछ पाप तो कम होंगे। हाँ, आप बनाइए। ठीक है। व्रत तो मैं ज़रूर रखूंगी चंचल। बस एक बार, आखिरी बार मैं ये पाप कर लूँ। इस ठंडाई में थोड़ा सा जहर मिला दूँ ताकि ये पारस को इस पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त कर दे। पारस बेटा, बस एक बार तुम कागजातों पर साइन कर दो और उसके बाद अगर मैंने तुम्हारी समाधि वही ना बनाई ना, तो मेरा भी नाम कुसुम नहीं है। लो, हो गई ठंडाई तैयार। और मैंने इस बार ऐसी ठंडाई बनाई है कि जो कोई इसे पिएगा सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। अच्छा, पर मेरी एक बात समझ से बाहर है, वो ये कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया आज तक। क्यों? मैंने क्या किया? इस घर और प्रॉपर्टी को पाने के लिए तुमने एक से अनेक षड्यंत्र रचे और सब में कामयाब भी हो गए। कमाल है तुम्हारा तो अब पहचान गए? नहीं, वो क्या है ना कि तुम क्रिकेट की तरह हो, कब कौन सा रंग बदल लो पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को और अपने प्लान पर ध्यान दो। मगर ध्यान से, अगर ये बात किसी और को पता चली ना, तो फिर हमारा सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। विश्वन, मैं हूँ विश कन्या। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। चले? अरे पहलवान, बड़े मालिक भानु साहब और मालकिन इस वक्त दबे पाव कहाँ जा रहे हैं? हाँ यार, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देख, मालकिन भी साड़ी के पल्लू में कुछ छुपा के ले जा रही है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। चक्कर क्या है इसका पता हम आज लगा कर ही रहेंगे। चल पहलवान।